हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डीएलएड और वीटीसी सेकंड सेमेस्टर का जो है इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि अक्टूबर में जो है डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी सितंबर में बच्चों को पता चला तो सभी प्रशिक्षु परेशान है इस बात को लेकर कि एक महीने में हम कैसे ही तैयारी करें, खास करके इंग्लिश और मैथ की जिनका पोर्शन कमज़ोर है, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं सबकी मदद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहा हूँ। आज पहले वीडियो है, आप इसको लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो में हम 24 क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षा में इससे पूरा 100% गारंटी है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि फिर आगे और भी पार्ट हम बनाएंगे। सारी वीडियो आप हमारा देख लेंगे इंग्लिश का, तो आपका एक भी क्वेश्चन कटने वाला नहीं है। अभी तो हम पेडागॉजी यानी शिक्षण पर आधारित टीचिंग मेथड पर बना रहे हैं। तो इसके बाद मैं ग्रामर की भी वीडियो बनाऊंगा। ग्रामर पर कुछ मतलब वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़े हैं, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। बाकी मैं डीएलएड के लिए स्पेशल अब डेली बनाऊंगा, तो इसलिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, ताकि जैसे ही मैं यूज़फुल वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना सबसे ज़्यादा तक, क्योंकि हमको दूसरों की भी मदद करना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए सब लोग, ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो इंग्लिश के लिए खास करके आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, डीएलएड किसी भी क्लास के लिए अगर में हो, अगर एक ऐसा चैनल है ये, इस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगा। आप कमेंट करके हमको बता दीजिए किस टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं, तुरंत उस पर वीडियो में जब भी समय मिलेगा बना दूंगा मैं। तो चलिए देख लेते हैं, समय को नष्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? बाई मतलब होता है टू, ठीक है, जैसे बाईसाइकिल द्विपहिया, तो बाई माने टू, लिंगुअल मतलब होता है लिंगुआ, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, भाषा, तो द्विभाषी। तो ये द्विभाषी एक विधि होती है, तो जिसमें जैसे अंग्रेजी को हम बता रहे हैं तो हिंदी के माध्यम से समझा रहे हैं, तो इसको बाइलिंगुअल मेथड थे। इस तरह से कोई भी लैंग्वेज अपनी मातृभाषा के माध्यम से बता दिया जाता है। तो एक वो फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश, एक हिंदी, तो इस तरह से बाइलिंगुअल मेथड इसको कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका आविष्कार किसने किया, इन्वेंशन किसने किया, इन्वेंटेड कौन आविष्कार किया? तो देखिए इसका जो है सही आंसर है आपका सी वाला, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, क्योंकि पहला ऑप्शन है एच ई पॉमर, दूसरा डॉक्टर वेस, सीजे डॉटसन, तीसरा है प्रोफेसर ओ जेसपर्सन। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। आप पहले सोच भी सकते हैं अपने मन में, तो उसके बाद मैं ऑप्शन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन सही आंसर तक पहुंच जाओगे। और इसको ध्यान से आप लास्ट तक देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं रहेगा, अभी याद हो जाएंगे और एग्जाम तक आपको याद रहेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। देखिए यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, तो कहेगी हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, किसने बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किया? तो यही क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछ लिया कि बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा आविष्कार किया? पैसिव वॉइस में यही कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्या पूछ रहा है। तो इसका भी आंसर जो है वही प्रोफेसर सीजे डॉटसन ही है। तो आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोनों तरीके से जैसे पूछ सकता मैं बना दिया हूँ क्वेश्चन, और बोर्ड परीक्षा में आ भी चुके हैं ये डीएलएड के, तो इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड, ये सब जरूर आते हैं, इसलिए सभी पर क्वेश्चन मैं आज बनाया हूँ, ताकि इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपका ना कटे नंबर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, नई मेथड जो है किससे संबंधित है? क्लियर। तो आपका जो है न्यू मेथड रिलेटेड टू किससे? डॉक्टर वेस्ट से संबंधित है। क्लियर, ये न्यू मेथड जो है डॉक्टर वेस्ट ने जो है दिया है। ठीक है, और इसके पहले आप क्या देखे थे? बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड जो है ये प्रोफेसर सीजे डॉटसन दिए थे, और इस ठीक है हु इन्वेंटेड करके पूछा था, या बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड पैसिव वॉइस में, तब भी आपको प्रोफेसर सीजे डॉटसन लगाना था। और तीसरे क्वेश्चन में आपको न्यू मेथड में आपको डॉक्टर वेस्ट का नाम याद करना है, डॉक्टर वेस्ट ने इसको, इनसे संबंधित है, डॉक्टर वेस्ट ने इसको न्यू मेथड को दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, किससे रिलेट्स माने संबंध रखता है? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है ये विधि जो किससे संबंध रखता है? तो आपको ऑप्शन देखिए लीजिए, पहला वर्ड पैटर्न, दूसरा सेंटेंस पैटर्न, तीसरा बोथ एंड ए एंड बी। क्लियर, और चौथा है लेटर पैटर्न। तो आप अगर पढ़े हो तो आप सोचिए किससे संबंध रखता है। तो आंसर आपका निकल के यहाँ आएगा सी,
ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वर्ड पैटर्न, इसमें वर्ड पर भी आधारित होता है सेंटेंस, और वर्ड का जो सेंटेंस बनता है तो उस इसी दोनों से ये संबंधित होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बोथ ए एंड बी, वर्ड पैटर्न सेंटेंस पैटर्न दोनों होगा। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड इज नोन एज, डॉक्टर वेस्ट मेथड को जो है किस रूप में जाना जाता है? नोन एज मतलब के नाम से जाना जाता है, नोन मीन्स जाना जाता है, एज मैंने के रूप में या के नाम से, किस नाम से और जाना जाता है, इसको किस रूप में जाना जाता है? तो आपका जो है पांचवा क्वेश्चन जो है इसका आंसर निकल के आएगा प्ले, देखिए ऑप्शन है प्ले मेथड, रीडिंग मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है ये जो है रीडिंग मेथड पर आधारित है, क्लियर, क्योंकि इसमें हम रीडिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो उसी से रिलेटेड है, तो आप रीडिंग वाला ऑप्शन सही मानेंगे दूसरा। अगला छठवां क्वेश्चन है मेथड इज़ ए बॉडी ऑफ, बीच में भरना है आपको, दैट करके दिया है, दैट ए टीचर, मेथड एक ऐसी बॉडी है ऑफ, किसकी बॉडी है? ठीक है, दैट ए टीचर अडॉप्ट, जिसे अध्यापक अडॉप्ट अपनाता है इन क्लासरूम में, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के, ठीक है, प्रशिक्षण में, क्लासरूम टीचिंग में और लर्निंग सिचुएशन में। ठीक है, तो मेथड एक बॉडी है जिसे अध्यापक क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में जो है अडॉप्ट करता है, नहीं अपनाता है, तो किसका? तो मेथड ये बॉडी ऑफ, आपको याद करना है मेथड इज़ ए बॉडी ऑफ, बीच में क्या भरा जाएगा? देखिए प्रिंसिपल्स दिया है, नॉर्म्स दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, नॉर्म्स माने विधा, टेक्निक्स मतलब तकनीक, पॉइंटर्स मतलब संकेतक। ठीक है, तो आपको टेक्निक इसमें सही भरना है, क्या भरना है? टेक्निक, ऑप्शन इसमें सही निकल के आएगा आपका टेक्निक, TECHNIQUES। तो आपका टेक्निक जो है इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, आप इसको टिक कर देंगे। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन है लैंग्वेज इज, लैंग्वेज है, क्या है लैंग्वेज? ठीक है, तो स्पीच, गेस्चर्स, फीलिंग, साउंड, स्पीच मतलब भाषा, इस गेस्चर मतलब हाव भाव होता है, फीलिंग भावना, साउंड आवाज़। तो सीधी सी बात लैंग्वेज क्या है? स्पीच है, स्पीच मतलब लैंग्वेज के माध्यम से हम बोलते हैं, ठीक है, स्पीच करते हैं, तो लैंग्वेज इसका सही ऑप्शन हो गया ए, स्पीच। आठवां क्वेश्चन आपका है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज ऑफ, तो डायरेक्ट मेथड की जो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति हुई है, इज ऑफ है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, मतलब किस देश से उत्पत्ति हुई है? इंग्लैंड से, फ्रांस से, इंडिया से, अमेरिका से। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रांस, डायरेक्ट मेथड की ओरिजिन जो है फ्रांस से हुई है, तो इसलिए आप 20 में सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा है डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को किस और नाम से जाना जाता है? ये तो ओरिजिन पूछा जाएगा तो आपको स्थान बताना पड़ेगा, फ्रांस किस नाम से और जाना जाता है, क्लियर। तो अब इसका आंसर देखिए पहला दिया है, आप सोच लिए कौन सा है? नेचुरल मेथड है, क्लासिकल मेथड दूसरा है, तीसरा, ठीक है, नेचुरल मेथड, क्लासिकल मेथड, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द एबव है। अगर तीनों में से कोई नहीं है तो आप नन ऑफ द एबव कहेंगे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर आप जान लीजिए, सही आंसर आपका हो जाएगा नेचुरल मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को और क्या किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल मेथड। तो आइए अब 10वें क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज, इज आल्सो कॉल्ड से कहा भी जाता है एज माने के रूप में, और किस रूप में कहा जाता है? मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को के रूप में भी कहा जा सकता है। किसके रूप में कहा जा सकता है? कौन से मेथड के रूप में? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्लासिकल मेथड, दूसरा है नेचुरल मेथड, तीसरा है ट्रेडिशनल मेथड, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ग्रामर मेथड को क्लासिकल मतलब ये शास्त्रीय विधि है, मतलब बहुत पुरानी विधि है, ठीक है, और जानी मानी विधि तो उसको क्लासिकल मेथड कहते हैं। नेचुरल मतलब स्वाभाविक विधि है, तो अपने आप होने वाले। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत है, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी हैं। तो आपको क्या बताना है इसमें? तो देखिए आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऑल ऑफ द एबव किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सही आंसर ग्रामर ट्रांसलेशन को क्लासिकल मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लासिकल मेथड। इस बात को आप याद करिए क्योंकि कलात्मक ढंग से इसमें हिंदी, अरबी, फारसी सभी भाषाओं को बताया जाता है, ट्रांसलेट करके बताया जाता है, इसलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है क्लासिकल मेथड है, क्योंकि क्लासिकल ढंग से जो है हिंदी, अरबी, फारसी कोई भी भाषा हो उसको बताया जाता है। तो आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें सब बातें लिखा गया, तो क्लासिकल मेथड है। ठीक है, तो अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम केवल बता रहे हैं, इसको कम समय में कैसे तैयार किया जाएगा, बाकी समय मिलेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के बाद हम पूरा इसका डिटेल भी बनाएंगे, वीडियो कहानी की तरह कौन सा मेथड है, इसमें क्या क्या है, ये हम डिटेल एनालिसिस बताएंगे। क्योंकि समय कम है इसलिए हम केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है छाट कर लिख के आपको बता रहे हैं हम। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन है डॉक्टर वेस्ट
न्यू मेथड इज़ आल्सो नोन एज, डॉक्टर वेस्ट की जो न्यू मेथड है उसे किस नाम से और जाना जाता है? तो इसमें आपको पहला है राइटिंग मेथड है, दूसरा है रीडिंग एंड टेक्स्ट बुक मेथड, ठीक है, और लिसनिंग मेथड तीसरा है, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों जो है इसमें 11वें में ऑप्शन आपका सही ठहर जाता है, रीडिंग एंड टेक्स्ट बुक मेथड, ठीक है, पठन और पाठ्य पुस्तक संबंधी विधि, ठीक है। तो डॉक्टर वेस्ट में, क्योंकि इसमें लिखने पर और टेक्स्ट बुक पे जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब इसमें नहीं बच्चे जानते रहेंगे तो क्या करेंगे, सीधे सीधे ऑल ऑफ द एबव, अक्सर कहते हैं जब इसमें ऑल ऑफ द एबव उसको लगा दो, ये भी उसमें लगा दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं लगाना चाहिए, क्लियर। और सही आंसर आपको जाना चाहिए, वो लास्ट ऑप्शन है कि तुक्का मार दें। देखिए अगला है 12वां क्वेश्चन है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे के रूप में भी जाना जाता है। किस ऑडियो लिंगुअल मेथड को किस और रूप में जाना जाता है, यानी किस और नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए, देख लीजिए, पहले ड्रिल मेथड है, अभ्यास विधि जिसको कहते हैं, क्लासिकल मेथड, ठीक है, और आर्मी मेथड, नेचुरल मेथड, ये सब इतने विधि हैं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका 12वां हो जाएगा आर्मी मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो सब जानेंगे, तभी आप जानते रहिए, ठीक है। समय के अनुसार आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, फिर जैसा समय है आप उस हिसाब से डिटेल में पढ़िए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि सभी जो है सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, इसलिए आप सेलेक्टेड क्वेश्चन बना दिए हैं। 13वां क्वेश्चन है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये तो ठीक है। अब तक पूछा जा रहा है किस रूप में जाना जाता था ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब देखिए उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड इन, ऑडियो लिंगुअल मेथड को विकसित किया गया था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ विकसित किया गया था ऑडियो लिंगुअल मेथड? तो इसमें आपका सही इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस में, यानी अमेरिका में, यूएसए में, यूएस मतलब संयुक्त राज्य, ठीक है। तो यूएस आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यूएस केवल ऑप्शन में देखिए दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा था, तो यूएस आपको बताना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन नहीं भी पूछे हैं, लेकिन मैं उसको संभावित समझ के लिख दिया हूँ, क्योंकि नया क्वेश्चन बनेगा तो उससे रिलेटेड जो रहेगा बन सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन भी मैं सेलेक्ट करके बनाया हूँ। इसलिए आप ज़रूर देखिए लास्ट तक वीडियो, अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। अगला देखिए, ग्रामर इज़ द सोल ऑफ, ग्रामर सोल माने आत्मा है, किसकी आत्मा है? तो लैंग्वेज भाषा की है, या साहित्य की है, लिटरेचर की है, आइडियाज़ विचारों की है, कंप्रहेंशन समझने की है, अर्थबोध की है। तो ग्रामर जो है सीधे सीधे लैंग्वेज की भाषा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन आपका सही ठहर जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डैश डैश दे दिया शुरू में, प्रेजेंट द लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट माने प्रस्तुत करती, लार्ज इमेज माने बड़ा, इमेज माने क्या होता है? रूप, चित्र, दृश्यावली, ऑफ ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुओं की, मतलब क्या है जो वस्तुओं की जो है विस्तृत इमेज जो है प्रस्तुत करती है, क्लियर। तो इसमें आपको पहला है मॉडल है, दूसरा है चार्ट है, तीसरा मैप्स है, चौथा ईपीडीएस कैफ है, क्लियर। तो इसमें सही आंसर आपका ईपीडीएस कैफ हो जाएगा। ईपीडीएस कैफ के बारे में जब आप बुक में पढ़ेंगे तो इसमें आएगा ईपीडीएस कैफ प्रेजेंट द लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। ये वस्तुओं के विशाल रूप को प्रस्तुत करता है। ईपीडीएस कैफ एक टर्म है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। बड़ा लार्ज इमेज ऑफ, फिर आएगा लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आप ईपीडीएस कैफ पे आपको लगाना है सही ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां नंबर का, ठीक है। मेथड कह रहे हैं कि ए मेथड एंड अप्रोच, एक मेथड और अप्रोच, ठीक है, मस्ट इंक्लूड में शामिल होना चाहिए, अवश्य शामिल करना चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स, निम्नलिखित चीज़ें, ठीक है, जिसमें सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ठीक है, सिलेक्शन और ग्रेडेशन ऑफ लिंग्विस्टिक मटेरियल, ठीक है, भाषा संबंधी सामग्री का, ठीक है, चयन करो और उसका ग्रेडेशन करो, इसको शामिल करना चाहिए। द टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण की टेक्निक्स जो है, एंड प्रैक्टिस, ये इसको भी शामिल करना चाहिए, एंड प्रैक्टिस, और उसका अभ्यास करना चाहिए बाय द प्यूपिल, शिष्य के द्वारा, फॉर लैंग्वेज, भाषा के लिए, टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के लिए, और भाषा शिक्षण के लिए शिष्य के द्वारा, प्यूपिल के द्वारा अभ्यास भी किया जाना चाहिए। यानी मेथड और अप्रोच में निम्नलिखित चीज़ें, जिसमें सिलेक्शन और जो है ग्रेडेशन किसका, लिंग्विस्टिक मटेरियल का, और टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन और का जो है शामिल करना चाहिए।
और उसके जो है लैंग्वेज टीचिंग के लिए इसके द्वारा अभ्यास भी किया जाता है। ये कौन कहा है, दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय, ये कौन कहा गया है, कहा है किसके द्वारा कहा गया कथन है। तो आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना है। डॉक्टर सॉरी पहले एक प्रोफेसर सीजे डॉटसन का नाम दिया, सीजे डॉटसन, माइकेज रेन सॉ, कौन सा ऑप्शन होगा आप सोच लिए होंगे। तो इसमें ऑप्शन सही आपका हो जाएगा माइकीज, ठीक है, माइकीज इसमें आपका सही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, विच वन इज इन द सिंपल्स विजुअल एड्स, ठीक है, विच वन इज नॉट, सॉरी कौन सा नहीं है इसमें, सिंपल विजुअल एड्स कौन सा नहीं है। विजुअल एड्स मतलब जो दिखाई दे, ऐसा एड्स मतलब सामग्री जो है पढ़ने की सामग्री, सहायता सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जिसको कहते हैं दृश्य सामग्री, ठीक है, विजुअल एड्स दृश्य सामग्री कौन सा है इसमें से और कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है आपको वही एक ऐसा विच वन इज नॉट, कौन सा नहीं वही बताना है। तो देखिए पहला है ब्लैक बोर्ड है, दूसरा है चाक बोर्ड है, तीसरा बुक्स है, चौथा है रेडियो, ठीक है। तो आप इसमें क्या है, ब्लैक बोर्ड पे देखते हो, चाक बोर्ड पर भी देखते हो, चाक बुक्स पर में ही देखते हो, लेकिन ये रेडियो जो है इसमें नहीं देखते हो, इसलिए यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला रेडियो। क्लियर। तो अब चलिए आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर का, मेथड्स और अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। तो इंग्लिश पढ़ाने का जो है मेथड या अप्रोच है क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर को ट्रांसलेशन करके, और डायरेक्ट मेथड मतलब सीधे बताया जाए इंग्लिश, पढ़ा के इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाया जा सकता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच मतलब संचारात्मक अप्रोच प्रविधि जिसको कहते हैं। तो कम्युनिकेटिव मतलब आदान प्रदान करके, ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम से मतलब बोल चाल बातों का आदान प्रदान करके। तो ये मतलब किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है इंग्लिश को, तो सीधी सी बात है ग्रामर ट्रांसलेशन से पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में देख रहे हो आप। उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच तो पढ़ा मतलब बात करके भी जानकारी बढ़ा सकता है, आदान प्रदान करके। ये ऑल ऑफ द दीज, इनमें से ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा 18वां में डी। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इम्फेसिस, ग्रामर ट्रांसलेशन विथ जो है इम्फेसाइज माने जोर डालता है, द इम्पोर्टेंस माने महत्व पर, ऑफ माने कि किसके महत्व पर जोर डालता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लिखने के महत्व पर जोर डालता है, रीडिंग पढ़ने पर, प्लेइंग खेलने पर, नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सही हो जा रहा है आपका बी रीडिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है रीडिंग, आप बुक में पढ़ोगे तो मिलेगा आपको रीडिंग पर जोर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, डायरेक्ट मेथड टर्म वाज क्वाइंड इन, डायरेक्ट मेथड टर्म को जो है क्वाइंड मतलब बनाया गया था, पिरोया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो सॉरी किसके द्वारा नहीं, इन माने में बनाया गया था। कब बनाया गया था यानी किस सन में बनाया गया था। तो ये पूछा है, तो 4 सन का नाम दिया गया है, 1990, 101, 1901, 1801, 1910। तो इसमें आपका ऑप्शन सही ठहर जा रहा है कौन सा, बी वाला, 1901 में डायरेक्ट मेथड को, ठीक है, बनाया गया था। क्लियर। तो आप अगर वैसे वर्ड में आएगा तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी भी आप कह सकते हो, ऐसे भी कुछ बुक में लिखा गया है, लेकिन सन पूछेगा तो 1901 आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन पूछ लीजिएगा इस तरह से। कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, तो कम्युनिकेटिव मतलब संचार प्रदान करने वाली, आदान प्रदान करने वाली अप्रोच है क्या है, वन वे अप्रोच है, एक तरफा अप्रोच है, प्रवृत्ति है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर मतलब सीखने वाला यानी कि विद्यार्थी को, सेंटर्ड माने केंद्रित, विद्यार्थी पर केंद्रित अप्रोच है ये कम्युनिकेटिव। या ए एंड बी बोथ है, एक भी दोनों है, यानी वन वे अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड दोनों है, इतना आप दीजिए कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताना पड़ेगा आपको। तो सही ऑप्शन आपका ठहर के आ रहा है बी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच को लर्नर सेंटर्ड, ये ना सोचना ए एंड बी होगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। तो बी आपका सही होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का निक नेम माने उपनाम क्या है, ठीक है, यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है रिटन अप्रोच, लिखित अप्रोच, दूसरा ओरल अप्रोच मतलब मौखिक अप्रोच, राइमिंग मतलब समान ध्वनि निकालने वाली अप्रोच, ठीक है, समान तुकांत जिसको कहते हैं तुकांती अप्रोच, तुकबंदी वाली अप्रोच, नन ऑफ दी जिसमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका है, ठीक है, तो निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसमें आपका सही आंसर ठहर के आ जाता है बी वाला, ठीक है, ओरल अप्रोच इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज मत कहिए कि वैसे भी नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसमें अक्सर ये नहीं रहता 99% केस में।
तो अगला देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन है काइंड ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब पढ़ाने की जो सामग्री होती है उसका प्रकार है, कितने कितने प्रकार से जो मतलब पढ़ाया जा सकता है, कितने उसके एड्स होते हैं, सामग्री होती है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री। क्लियर। तो ऑडियो मतलब इसे सुनकर भी, विजुअल मतलब देख करके भी एड्स जो पढ़ा जाए जैसे, तो वीडियो के माध्यम से आप क्या करते हो, देखते भी सुनते हो। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स हो गया जो हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो। ऑडियो एड्स मतलब केवल ऑडियो आप सुनते हो, उसमें चित्र नहीं दिया जाता है, ठीक, केवल वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है। ऑडियो टेप बाजा वाजा में सब लोग सुनते हैं, ट्रांजिस्टर में भी देखिए जानकारी आती है। विजुअल एड्स माने केवल देखने वाली चीज़ हैं, मतलब उसमें केवल चित्र देता है, कभी कभी कुछ ऐसे वीडियो मुझे आवाज़ नहीं देगा, समझो खाली देख के। ऑल ऑफ द इनमें से सभी। तो आप बताइए टीचिंग एड्स क्या क्या है। तो ऑडियो विजुअल एड्स है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ये यानी कि तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। सीजे डॉटसन डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड, 24 नंबर का। सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप मतलब विकसित किया था ड्यूरिंग माने के दौरान। देखिए ये क्वेश्चन नया पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नया क्वेश्चन बनने के लिए। तो देखते हैं क्या है। सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड को विकसित किया था के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान मतलब कितने समय के दौरान, कब से कब तक जो है विकसित किया था। तो पहला ऑप्शन आपका है 1967 से 1972 के, 1967 टू 1972। दूसरा है 1972 टू 1987 यानी 1972 से 1987। तीसरा 1867 से 1872। चौथा 1767 से 1776। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, 1967 से 1972 तक जो है प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने जो है बाइलिंगुअल मेथड को विकसित किया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा सब विधि, कौन सा क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, और ग्रामर में कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कैसी चाहिए, ज़रूर बताइए कैसा लगा। और मैं उस वीडियो जो है इस पर अब रेगुलरली बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि डीएलएड का एग्ज़ाम नज़दीक है, पहले इस पर प्राथमिकता होगी मेरी, बाकी और भी क्लास के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें, ठीक है। यही नहीं, जो बीटीसी में है जिसको शुद्ध इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, तो मैं पढ़ने के तरीके के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। उच्चारण के नियम, साइलेंट, सब कहाँ क्या क्या होते हैं, सभी बहुत अच्छे से मैं सरल तरीके से बना दूँगा, एकदम बेसिक लेवल से। इसलिए जुड़े मेरे साथ और ज़रूर हमको बताइए आपको जो है क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता है, उसमें दिक्कत होती है, बेसिक लेवल की वीडियो चाहिए या एडवांस लेवल की चाहिए या इसी तरह की वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।